हमने प्रीवियस वीडियो में बात की कि ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल विद सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नॉन मेटल की किस तरह से ऑक्सीडेशन करता है, किस तरह से जो है सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। और कंपाउंड्स हैं उनके साथ जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस तरह से उनकी ऑक्सीडेशन करता है, उनके साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। यहाँ पे हम देखेंगे H2S गैस है हमारे पास, H2S हमारे पास एक्वस फॉर्म में मौजूद है और इसके साथ ये गैस, बल्कि हम गैसियस फॉर्म में इसको ले लेते हैं, गैसियस फॉर्म में कि H2S गैस है हमारे पास और ये रिएक्ट करेगी किसके साथ, जिस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बल्कि यहाँ पे मैं इसको ठीक करके लिख लूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा कि फ्री सल्फर हमारे पास आ जाएगा सॉलिड स्टेट में। और इसी तरह से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 और ये गैसियस स्टेट में। और उसके बाद हमारे पास जो है वो वाटर आ जाएगा H2O वाटर, ये भी जो है ये गैसियस स्टेट में आ जाएगा, यानी स्टीम की फॉर्म में ये आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम देखें कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। हमें पता लगा कि जो H2S है इसमें अगर हम देखें तो सल्फर जो है वो जब इसने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फर जो है वो फ्री फॉर्म में आ गया, सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज होके फ्री सल्फर जो है हमारे पास आ गया। इस तरह से जो है हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है इसको भी सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या कर दिया जी, ऑक्सीडाइज कर दिया। H2S गैस बहुत पॉइजनस गैस है और ये जो है फ्लेमेबल गैस है और ये जो है ये इसकी जो स्मेल है ये रूटन एग की तरह की इसकी स्मेल होती है जी। तो हमने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड ने इसको जो है वो ऑक्सीडाइज किया और फ्री सल्फर जो है हमारे पास आ गया, यानी -2 से सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मजीद कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं HBr के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो ब्रोमीन को जो है वो अलग कर देगा। H2SO4 इसी तरह मैं लिख लेता हूँ, यहीं से उठा लेते हैं जी हम H2SO4 कॉपी कर लेते हैं इधर से ही, टाइम बचाने के लिए हम इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास आ गया। इसके बाद जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी, पहली जो प्रोडक्ट आएगी वो हम यहाँ लिख लेते हैं ब्रोमीन गैस, Br2 ब्रोमीन गैस जो है यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड आएगा और उसके बाद जो है हमारे पास जो है वाटर भी इसी तरह से आ जाएगा। तो इसको हम ऊपर से ही कॉपी करके लिख लेते हैं ये कि यहाँ पर हमारा टाइम बच जाए। तो ये हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट आ जाएगी कि जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया तो Br2 गैस निकल गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली और वाटर भी जो है वो गैसियस फॉर्म में यहाँ से अलग हो गया। हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना होगा और इसी तरह हम देखेंगे कि यहाँ पे वाटर को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना होगा, तो इक्वेशन जो है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। इस केस में भी मुझे यहाँ पे 2 ऐड करना होगा, तो यहाँ पे भी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। कि इसमें हमने देखा कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन की यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसमें ब्रोमीन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो इसकी क्या की जी, ऑक्सीडेशन हुई। किसने की जी, सल्फ्यूरिक एसिड ने की। सल्फ्यूरिक एसिड ने इसलिए की कि सल्फ्यूरिक एसिड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसी दूसरे एलिमेंट से या किसी भी दूसरी केमिकल स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन जो है वो लेता है, खुद रिड्यूस होता है और इसको जो है वो किसी दूसरी केमिकल स्पीशी को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी तरह से हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं जो कि HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ है। HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा और बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन होगा। हम यहाँ लिख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और प्रोडक्ट में हमारे पास आयोडीन गैस जो है वो अलग हो जाएगी। क्या आ जाएगा जी हमारे पास, आयोडीन गैस I2 आयोडीन गैस है हमारे पास।
इक्वेशन को हम बैलेंस कर देंगे, बल्कि यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर तो आएगा ही इस केस में। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी हमने लिख लिया, उसके बाद वाटर जो बना वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 ऐड करना होगा, इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी और वाटर के साथ 2 ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या क्या करता है, इट सेल्फ रिड्यूस्ड खुद रिड्यूस हो जाता है, बट ऑक्सीडाइज अदर दूसरी केमिकल स्पीशीज को, दूसरे कंपाउंड को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और हम इसको क्या कह सकते हैं, पावरफुल या स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर कंपाउंड। यानी उसमें हमने देखा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हमने देखा कि उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। HBr जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, इसको हमने देखा। और इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हमने देखा कि इनके साथ जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो इनसे जो है फ्री जो है ब्रोमीन गैस और आयोडीन गैस जो है वो लिबरेट होती है। तो ये थे जी कुछ रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के, जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पावरफुल या स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा होता है।